चलो अब आप लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पे आ जाइए। हर्ष और चेस वाला प्रयोग आपका हो चुका है, परीक्षा वो उससे मत करना, मैं इसका फोटो भेज दूंगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए, एक बार पढ़ के चले जाना आप, ठीक है। देखिए आपका एक क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। जी आपका नोट्स में भी दिया है, परीक्षा बोर्ड में भी दिया है, पढ़ना पड़ेगा। उपयोगिता और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की टेक्निक पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आप? बोलो आया ना? चलिए शांति से। डीएनए का वाटसन क्रिक का मॉडल को नामांकित चित्र समझाइए, ये भी आपको करना है। डीएनए आरएनए में डिफरेंस, बोलो आया ना? ठीक ठीक। ये चैप्टर में पहले भी मैं जैसा लगता है बता चुका हूं कि कैसे क्या करना है। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन को भी बताया था मैंने, अभी मैं उसमें एक रिवीजन लूंगा मोटे मोटे से, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये बिल्कुल करना है आपको। और स्टोन क्या है? स्टोन प्रोटीन है, क्षारीय प्रकृति की, समझ रहे हैं आप? चलिए, जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कुट, चारागाप का रूल्स, और क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इतना ही आ जाएगा। तो एक बार समझ लो पहले, देखिए एक बात ध्यान से सुनो पहले, डीएनए से आरएनए सबको टिक भी करवाया मैंने चैप्टर में, कितना क्या पढ़ना है। डीएनए से आरएनए जब बनता है, अब बनते आरएनए तीनों हैं, डीएनए से आरएनए जब बनता है इसे ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन कहते हैं। ये बात क्लियर करो पहले। और एक बात सुन लेना, चाहे डीएनए से आरएनए बने, सब एंजाइम की हेल्प से ही बनते हैं। एंजाइम का नाम आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो इतना तो लिख सकते हैं, यह क्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होती है। आरएनए से प्रोटीन बन रही है तो ट्रांसलेशन, अनुवादन कहते हैं, समझ गए? यह भी एंजाइम की उपस्थिति में ही होती है। अब आप आ जाइए डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। इसमें 3 मेथड है बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव मेथड, संरची, अर्धसंरची और संरची, अर्धसंरची, और एक और है कौन सी? परिक्षेपी। बताइए डीएनए रेप्लिकेशन कौन सेल साइकिल में एक फेस है, इंटरफेस, इंटरफेस की एक सब फेस है, उपअवस्था, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बोलो किसमें होता है? एस में। किसमें होता है? और जो नया स्टैंड बनता है उसकी डायरेक्शन बताओ, 5 से, बोलो 5 से 3, बोलो हाँ या ना? मैंने आपको ये भी बताया था वुमेन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको थोड़ा पढ़ लेना, ऑब्जेक्ट ओटी में आ सकता है इसमें से, समझ रहे हैं आप? और जेनेटिक कोड की कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो आप कर लेना, क्योंकि आपको मालूम है ओ भैया, एक कोडॉन, क्या बोला? एक कोडॉन, एक कोडॉन कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है? या फिर कितने नाइट्रोजन चारों से मिलकर बनता है? 3। और एक कोडॉन 1 एमाइनो एसिड को कोड करता है। मेथियोनिन एमाइनो एसिड को कोड करने वाले कोडॉन का नाम बताओ। AUG, क्या भैया? ये प्रारंभिक कोडॉन है, इनिशिएशन कोडॉन है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन को स्टार्ट करता है। समापन कोडॉन जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को, मतलब प्रोटीन बनने को बंद कर देता है, उसमें दिए हैं, ठीक है। ये पढ़ के जाने हैं आपको। और आपको पता है कभी कभी एक कोडॉन एक से ज़्यादा अमीनो अम्ल को भी कोड कर सकता है, समझ रहे हैं आप? और एक अमीनो एसिड जो है उसके एक से ज़्यादा भी कोडॉन हो सकते हैं, समझ गए? कोडॉन ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए,
कोडॉन के बीच में कॉमा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। और उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। आरएनए के बारे में आप जानते हैं, आरएनए आपके भैया 3 टाइप के हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है, संदेशवाहक आरएनए, जो कि डीएनए जो अणु है उससे इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है कोडॉन के रूप में, समझ रहे हैं आप, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। आप जानते हैं टीआरएनए उस मैसेज को पढ़ता है और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव से एमाइनो एसिड अमीनो अम्ल को उठाता है, इसलिए ट्रांसफर आरएनए। और आरआरएनए आप जानते हैं प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, एमाइनो एसिड के बीच में भैया पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। तो भैया ये भैया कौन है, बोलो फटाफट से, आरआरएनए। आप जानते हैं आरएनए कुछ वायरस में अनुवांशिक पदार्थ है, बोलो टीएमबी वायरस, बोलो बोलो। एड्स का वायरस कौन है भैया, एचआईवी वायरस। ध्यान रखना भैया, आप लोग जानते हैं वायरस जो आरएनए है उसमें अनुवांशिक वो क्या, वो आरएनए जो है उसमें जो नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजनी बेस है, वो यूरेसिल है, थायमिन इसके अंदर नहीं होता। आरएनए सिंगल स्टैंड है, कैसा स्टैंड है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप। और एडेनिन तो मिलेगा, ग्वामिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, लेकिन इसमें यूरेसिल मिलता है, थायमिन नहीं मिलेगा। डीएनए में थायमिन मिलेगा लेकिन यूरेसिल नहीं मिलेगा। आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई, दोनों का फॉर्मूला लिख देना, बोलो आया ना। इरविन चारागाफ रूल क्या कहता है कि डीएनए का कोई अणु है उसमें एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर होगा और ग्वामिन साइटोसिन के बराबर होगा। अगर मान लीजिए किसी डीएनए अणु में थायमिन की मात्रा कितनी है, बोलो फटाफट से, 20%, कितनी है बोलो, तो बोलो भैया एडेनिन की भी कितनी होगी, 20%। पूछ लेंगे आपसे तो बताओ ग्वामिन कितना परसेंट होगा, ग्वामिन पूछ रहे हैं, तो जो जोड़ दो भैया 100 में से 40 गया तो कितना बचा। अब भैया ग्वामिन जे रहा, तो ग्वामिन किसके बराबर होता है, तो 30 इसका, और भैया आंसर उड़ के बाहर पड़ेगा। यही तो इरविन चारागाफ का रूल है, समझ रहे हैं। एक बात ध्यान रखना भैया, हमारी कोशिकाओं के अंदर, समझ रहे हैं बात को, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कैसे चलता है, बैक्टीरिया के अंदर चलता है। बैक्टीरिया का दिया हमारे कोर्स में, क्वेश्चन घुमा दे तो घबरा मत जाना, समझ रहे हैं आप। ध्यान रखना, यूकैरियोटिक कोशिका में, क्या बोला मैंने, यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केंद्रक, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन केंद्रक के अंदर होगा, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव में। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ होते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस एब्सेंट है, मतलब उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो ध्यान रखना भैया, डीएनए रेप्लिकेशन भी आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं कि डीएनए से डीएनए अणु बनने की क्रिया को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। कोई दिक्कत, बोलिए। तो ए इसमें है, वो ज्यादा कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझ रहे हैं, और कुछ कह नहीं सकते। एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक अपन को चाहिए नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी बेस, एक पेंटोस शुगर, पेंटोस शर्करा, और एक आपको फॉस्फोरिक एसिड। मैंने शॉर्ट ट्रैक बताई, बीएसपी, क्या बताई थी, मायावती की पार्टी का सिंबल है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। वैसे बी मतलब नाइट्रोजनी बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, बन गया न्यूक्लियोटाइड, और यही है न्यूक्लिक एसिड की यूनिट, क्या भैया, बोलिए हाँ या ना। अब हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले दोनों चैप्टर, वो भी आपके जल्दी खत्म हो जाएंगे, तब तक थोड़ा सा टाइम देते हैं ना, चाय वाय पी लें, पानी वानी पी लें। तो प्यारे बच्चों, बहुत आनंद आ रहा है पढ़ने में, ऐसे पढ़ते रहें धूम धड़ा के तरीके से, और मेहनत करो। जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो नीट की हो, चाहे वो 11th 12th का हो,
किसी से बीएससी का कहना हो, बायोलॉजी आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबा दिया करो और कमेंट में बताया करो सर आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएं। बायोलॉजी में जो भी टॉपिक है, जूलॉजी बॉटनी में, वो हम आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे। आप तो बता दिया करो, वीडियो बन जाया करेगी बहुत सरल तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के प्यार से, सपोर्ट से मैं ऐसे ही आगे मेहनत करता रहूँगा। जय सिया राम, धन्यवाद।